हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे शोल्डर डाउन करेंगे, देखिए अब हम शोल्डर लेंगे, नीचे वाली लाइन पे मार्क करेंगे। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, 15 का हाफ 7.5। अब बस्ट लेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाय 4, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 जो हमारी छाती का साइज़ है। छाती हमारी 42 इंच यानी 42 इंच, उसका हम चौथा भाग निकालेंगे। साढ़े 10 इंच, हाफ इंच ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए। और अब इसमें से 0.75 यानी पौना इंच हम घटा देंगे। ये हमें नीचे वाली लाइन पर सभी मार्क करने हैं। अब जितना हमारा आया है ये गैप देखना है हमें पौना इंच माइनस करने के बाद। इसे ऊपर की तरफ निकालते हुए हम आर्म होल लेंगे। जितना हमारा आर्म होल है उसे 2 से डिवाइड करते हुए निशान लगाएंगे। आर्म होल है मेरा 19 इंच। 19 इंच को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 9.5 इंच आएगा। 9.5 ऊपर 2.5 इंच निकालते हुए मैं 9.5 पर मार्क करूँगी और अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा ये वाला मार्क था इसे हम यहाँ पर लेंगे और जो शोल्डर वाला मार्क है उसे हम ऐसा का ऐसा यहाँ पे रख लेंगे। और अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी अपर बस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। वेस्ट का यानी कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और हिप का निशान लगाएंगे 23 इंच पे। इन सब पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं अपना एपेक्स पॉइंट लूँगी 11.5 इंच पे। 11.5 इंच पर मेरा एपेक्स पॉइंट आता है। अब मैं अपनी बस्ट का निशान लगाऊंगी। अब मैं अपनी वेस्ट का निशान लगाऊंगी यानी कमर का। अब मैं अपनी हिप का साइज ले रही हूँ। हिप डिवाइडेड बाय 4 मेरा आ गया 11.5। 11.5 पे मैं मार्क करूँगी। अब जो मैंने मेरा एपेक्स पॉइंट लिया था उस पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और अब जो ये वाले मार्क हैं मैं इन्हें मिला दूँगी।
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारी वेस्ट है उसका सेंटर लेंगे। हमारा आया 4.5 इंच। 4.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया था, और अब इस निशान से यहाँ तक हम मिला देंगे। ये हमारी आर्मोल वाली डाट डल जाएगी। अब जो हमारी बस्ट वाली लाइन थी वहाँ से हम कुछ इस तरीके से स्केल रखेंगे और हाफ इंच इधर मार्जिन ले लेंगे जो हमें प्लेट डालनी है उसके लिए। यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप यहाँ से 2 इंच पर मार्क करके और इतने पे प्लेट डाल सकते हैं। हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है 2 इंच पे। अब मैं अपनी आर्म होल का सेंटर पॉइंट लूँगी और अब यहाँ से मैं अपना फ्रंट क्रॉस लूँगी। मेरा फ्रंट को क्रॉस है 6.5 इंच। अब हाफ इंच इसमें मैं सिलाई के लिए ऐड कर दूँगी। देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करूँगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने जो प्लेट डालनी है उसके लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं इसे शेप दूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप आएगी। अब हम इस प्लेट वाले कपड़े को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अब हम चेक करेंगे हमारा आर्म होल जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 9.5 इंच। अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। मैं इसकी विड्थ 3.5 इंच ले रही हूँ और अब यहाँ से मैं शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब मैं अपनी घेरे का मार्क करूँगी 12 इंच यानी 12 इंच। मैं अब ये हैवी साइज़ कट कर रही हूँ। तो जिन लेडीज़ का टमी बाहर की तरफ होता है उसके लिए आपको क्या करना है कि उनके पेट पे खिंचाव ना बने। जो हमारा हिप वाला साइज़ है वहाँ से मैं 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी यानी 2.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। और अब जो हमारी हिप की विड्थ है यानी मेरी है 11.5 इंच 11.5 इंच, उससे मैं हाफ इंच माइनस करते हुए यानी 11 पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और अब इस वाले मार्क को मैं इससे मिलाऊंगी। कुछ इस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारी परफेक्ट फिटिंग सूट की आ जाएगी। अब मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी 2 इंच। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं।
अब मैं घेरे की साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी 2 इंच। यहाँ पे निशान लगाऊंगी और अब स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूँगी। तो हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद जितना शोल्डर है डिवाइडेड बाय 2, आर्म होल लेंगे, आर्म होल लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, अपर बस्ट का निशान लगाएंगे, बस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद हिप लेंथ लेंगे, सभी पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्म होल वाले निशान को मिलाएंगे, बस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे। अब हमें बैक में प्लेट डालनी है, तो उसके लिए हम 1 इंच ऐड कर देंगे और अब हिप का निशान लगाएंगे। 11.5 इंच पे मैंने हिप का मार्क किया है। अब इन मार्क्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, बैक में प्लेट डालने के लिए जितना मेरा एपेक्स पॉइंट है, यानी मेरा एपेक्स पॉइंट है 11.5 इंच, उससे मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी, यानी मेरा आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और अब जितनी मेरी वेस्ट की विड्थ है उसका हाफ करते हुए मैं यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाऊंगी
और अब जितना मेरा एपेक्स पॉइंट से लेकर वेस्ट तक जो हमारा एपेक्स पॉइंट से लेकर और वेस्ट लेंथ तक मार्जिन है, उतना ही मार्जिन हमें नीचे की तरफ लेना है। मेरा ये मार्जिन 4.5 इंच है, यानी 4.5 इंच। यहाँ पे भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और अब जितनी विड्थ मेरी यहाँ से है उतनी मैं यहाँ से ले लूँगी, यानी 4.5 इंच। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरीके से अगर आप अपनी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। आपको कहीं से भी लूज़ फील नहीं होगा या टाइट फील नहीं होगा। तो अब यहाँ से मैं 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क करूँगी और इनको स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी। देखिए, अब मैं इसका सेंटर लूँगी और अब यहाँ पे मैं अपना बैक क्रॉस लूँगी। मेरा बैक क्रॉस है 16 इंच। 16 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी। और अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं इसे शेप दूँगी। अब यहाँ पे मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी अब मैं अपनी घेरे का मार्क करूँगी। अब मैं नीचे की तरफ अपने घेरे का मार्क करूँगी 12 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। अब इन्हें स्ट्रेट लाइन से मिला लूँगी। जो ट्रिक मैंने आपको फ्रंट पार्ट में बताई थी वही आपको बैक में करनी है। 2.5 पे मार्क करेंगे, 1/2 इंच माइनस करते हुए निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ लेंगे, मार्क करेंगे और अब शोल्डर डाउन कर देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बाइसेप्स डिवाइड बाय 2, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अब अपनी मेज़रमेंट टेप को कुछ इस तरीके से रखेंगे
और जितना आपका आर्मोल है उसे 2 से डिवाइड करते हुए इस लाइन पे इस तरीके से लेके जाएंगे और जहाँ पर आपका आर्मोल आ जाए वहाँ पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से माप लेना हमारा कितना आया, 4 इंच। इस तरफ भी 4 इंच पर निशान लगाते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसका सेंटर पॉइंट लूंगी और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं इसका भी सेंटर लूंगी, यानी 4 का हाफ 2 और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं फ्रेंच कर्व लूंगी, इसे स्लीव के ऊपर कुछ इस तरीके से रखूंगी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए कुछ इस तरीके से स्केल को रखेंगे और ये हमारी स्लीव का पैटर्न ड्रॉ हो गया। अब हम नीचे फिटिंग का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप पता है क्या करते हो, स्लीव की कटिंग के लिए बस 2 ही मेज़रमेंट लेते हो। स्लीव की कटिंग के लिए हमें 4 मेज़रमेंट्स चाहिए। स्लीव की लेंथ, बाइसेप्स, फिटिंग और आर्मोल, ये 4 मेज़रमेंट स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जो ये वाला मार्क है यहाँ से 0.75 ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखते हुए शेप देंगे। ये देखिए हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।